हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और कम्युनिटीज़ इन एक्शन की एक और नई वीडियो में मैं आपको जो है वेलकम करता हूं। इससे पहले हमने जो है वो पोर्ट्स को देख लिया, लेबलिंग को देख लिया कि हम किस तरीके से ग्रुप्स को लेबल करते हैं। इसके अलावा हमने लास्ट क्लास के अंदर जो है वो रेप्लिका सेट को पढ़ा था। रेप्लिका सेट को वो किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से डिलीट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। तो उसमें एक चीज़ हमने पढ़ी थी लेबल सेलेक्टर के नाम से। अच्छा, अब हम लेबल सेलेक्टर के अलावा जो है वो मैच एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर है, चाहे कि हम जो है वो लेबल सेलेक्टर के थ्रू इस्तेमाल करें या वो मैच एक्सप्रेशन के थ्रू इस्तेमाल करें, हम कर सकते हैं। अब बेसिकली मैच सिलेक्शन एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास 4 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, जिनमें आपके पास इन होता है, नॉट इन होता है, एग्जिस्ट होता है और डज नॉट एग्जिस्ट होता है। ठीक हो गया। तो चलें हम अभी इनको देख लेते हैं कि हम किस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको अपने टर्मिनल पे ले जाता हूँ। ओके, सो ये मेरा टर्मिनल है और मैं इस लोकेशन पे मौजूद हूँ। अगर मैं आपको एलएस करके दिखाऊँ यहाँ पे, तो कुछ फाइलें मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। लास्ट क्लास में हमने इस फाइल के ऊपर काम किया था, तो इस फाइल को हम ज़रा ओपन कर लेते हैं। मैं इस फाइल को जो है वो विम में एक टेक्स्ट एडिटर में ओपन करूँगा। ये इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप किसके साथ जो है वो ज़्यादा फाइन फील करते हैं। आप उस टेक्स्ट एडिटर के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। आप नोड के साथ विजुअल कोड्स के साथ काम कर सकते हो। विजुअल कोड के अलावा जो है आप नैनो के साथ कर सकते हो। मेरे केस में मैं विम के साथ कर रहा हूँ। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। सो मैंने इसको यहाँ पे कॉल कर दिया है, इंटर करा है। ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आके अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको जो है वो मैच लेबल्स की ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ कि यार मैं इसको मैच ऑप्शन के थ्रू ना करूँ, मैं इसको जो है वो मैच एक्सप्रेशन के थ्रू करूँ। तो उसको मैं मैच एक्सप्रेशन के थ्रू भी कर सकता हूँ। ठीक हो गया। तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मुझे इसको इंस्टेंट मोड में लेके आना है। ठीक है, मैं इंस्टेंट मोड पे आ चुका हूँ। सही है। और ये हमारी वही वाली फाइल है जो लास्ट टाइम जिसके ऊपर हमने काम किया था। तो मैं दोबारा से रीटाइप नहीं कर रहा हूँ सारी चीज़ों को। ठीक है, तो मैं इसके अंदर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखूँगा उसको मैच एक्सप्रेशन। ठीक है ना, एक्सप्रेशन कर दूँगा। ठीक है, अब मैं आ जाऊँगा। ठीक है, और अब जो है वो मुझे यहाँ पे जैसा कि मेरे पास मैच एक्सप्रेशन जो भी है एक तरह का सॉर्ट लाइक एरे, उसके अंदर हम की वैल्यूज़ डायरेक्ट नहीं लिखते जिस तरह से हमने पहले लिखी हुई थी। डायरेक्ट हमने की वैल्यूज़ लिख दी, इसमें हम डिफ़ाइन कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो सबसे पहले तो मैंने लेट मी जस्ट I think I just messed up something, so I'm not going to save this anymore. Instead, what I can do, just close it, this terminal, and just reopen my terminal. Right. अच्छा, तो अब मैं दोबारा उस लोकेशन पे जाता हूँ। सो अभी तो मैं एक काम करता हूँ, CD डेस्कटॉप के बाद कुबरनेटिस के बाद आई गेस मुझे जाना है प्रैक्टिसेस के अंदर। राइट, सो मैं आ गया दोबारा इसके अंदर। अब दोबारा मैं इसको विम test.yaml। ऑलराइट, सही है। ठीक है, मुझे जो है इसको सिर्फ करना है। ठीक है, ठीक हो गया, सही हो गया। अच्छा, तो मैं अब जिस तरह के हम लास्ट टाइम मैंने यहाँ से थोड़ा सा मिस आउट कर दिया उस चीज़ को। तो खैर दोबारा हम आ गए उस चीज़ के अंदर, बिल्कुल फ्रेश फाइल है हमारी। मैं इसको इंस्टेंट मोड पे आता हूँ। इंस्टेंट मोड पे आने के बाद अब मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पे जो है वो मैच सेलेक्टर को लिखूँगा। ठीक है ना, तो मैच एक्सप्रेशन ऑलराइट, कॉलन के साथ दोबारा आ जाता हूँ। और क्योंकि ये एक एरे की वैल्यू होगी और जो की वैल्यू उसको होल्ड करेगा, तो मैं सबसे पहले की दे दूँगा। की को हम डायरेक्ट उस तरह से नहीं लिख सकते जिस तरह से हम यूजुअली लिखते हैं, तो इसको की लिखने का ये तरीका होता है। देन मैं इसके अंदर की दे दूँगा। की जाहिर सी बात है एक ऐप है जो कि लास्ट टाइम हम ऑलरेडी देख चुके थे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास लेबल के अंदर ये की और लिखा हुआ आ रहा है, तो मैंने की जो है वो लेबल दे दी। देन मैं इसके अंदर ऑपरेटर यूज़ करूँगा, तो ऑपरेटर। ठीक है, अब ऑपरेटर के अंदर जो है वो मैं डिफरेंट तरह की चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि मैं इन कर सकता हूँ, नॉट इन कर सकता हूँ, एग्जिस्ट कर सकता हूँ, डज नॉट कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ जो है वो इन करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे इन कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, इन के लिए ज़रूरी यह है कि आपने मेक श्योर करना है कि इसको कैपिटल में लिखें। ठीक है, पहले वर्ड को, फिर इसकी मैं वैल्यू दूंगा। ऑलराइट, तो वैल्यू देने का ये तरीका होगा कि मेरे पास मैंने इसको यहाँ पे वैल्यू दे दी। वैल्यू देने के बाद दोबारा मैंने इसको जो है वो
वैल्यू असाइन कर देनी है, वही वाली आर एस एग्जाम्पल। अगर आर एस एग्जाम्पल नहीं करूँगा तो दोबारा से एक तरह का जो है वो पोर्ट्स बनते जाएंगे, पोर्ट्स रिक्रिएट होते जाएंगे, जो मेरे लिए मैसअप कर सकते हैं चीज़ों को। तो मुझे इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि लेबल्स और ये वैल्यूज़ आपस में सेम होनी चाहिए। ऑलराइट, ये बिल्कुल मैंने इस तरह से लिख दिया है। अब मैं इससे बाहर आ जाता हूँ। तो बाहर आने का ये तरीका कि मैं स्केप करूँगा, शिफ्ट प्लस कोलन, W फॉर राइट, Q फॉर क्विट। ऑलराइट, और अब मैं क्या करता हूँ, उसको क्रिएट करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ नॉट मिनी क्यूब, आई हैव टू टाइप क्यूब CTL एंड देन क्रिएट -F, क्योंकि हम एक फ़ाइल देने वाले हैं और फाइल का नाम testrs.yaml। ओके, इंटर करा। अगर कोई गलती नहीं होगी, जो कि कुछ गलती है मैथ एक्सप्रेशन के अंदर कोई ना कोई गलती मिली है, तो लेट मी जस्ट फिगर आउट द मिस्टेक। अच्छा, तो उसको मैच एक्सप्रेशन के अंदर ही आई गेस कोई गलती मिली है, तो दोबारा से चलते हैं, देख लेते हैं उस चीज़ को। जी हाँ, मैं एडिट करना चाहूँगा और RS एग्जाम्पल इन एक्सप्रेशन, मैच एक्सप्रेशन इफ, आई गेस कि मैंने सारी चीज़ें सही तरीके से लिख दी हैं। सो लेट मी जस्ट पॉज द वीडियो एंड फिगर आउट because it will take some time. Alright, so I just find my mistake, which was here. I have to put here expressions, not singly expression, and as well as the values, not singly value. So make sure कि आप इन सारी चीज़ों को ख्याल करें। ठीक है, यहाँ वैल्यूज़ होंगे, यहाँ एक्सप्रेशन होगा। चलें, ठीक है, हो गया। बाहर आते हैं इसके अंदर और मैं स्किप करता हूँ, देन मैं शिफ्ट राइट और Q कर देता हूँ, देन मैं इसको दोबारा से रिक्रिएट करता हूँ एंड नाउ इट्स सक्सेसफुली क्रिएटेड। और जिससे पहले हमने जो है उसको अच्छा, एक चीज़ को आप ज़रा मेक श्योर भी करें, क्योंकि अभी हमारे पास ये पोर्ट बना हुआ नहीं था। अगर ये पोर्ट हमारे पास मतलब ये रेप्लिका सेट बना हुआ नहीं था, अगर ये सेट हमारे पास ऑलरेडी बना होता ना, तो फिर हमें इसको डिलीट करके दोबारा से बनाना पड़ता। तो इस वजह से मेरे पास अभी चल गया, इसने मुझे एरर नहीं दिया, क्योंकि कुबरनेटिस के एनवायरनमेंट के अंदर एक अगर रेप्लिका सेट बन गया तो आप उसको दोबारा से रिक्रिएट कर सकते हो उसी नाम से। तो किसी दूसरे नाम से कर सकते हो, या तो उसको डिलीट करके दोबारा से रिक्रिएट कर सकते हो। चलो, इस चीज़ को हम चेक कर लेते हैं कि ये आया सही तरह से चल रहे हैं कि नहीं चल रहा है। तो मैं क्यूब CTL गेट RS कर दूँगा, इंटर करा, और इसने मुझे बता दिया कि भाई आपके पास जो है वो डिज़ायर्ड 3 थे, करंट 3 और रेडी 3 और 42 सेकंड पहले चला था। और यहाँ पे मैं इसको कोमा दे के पोर्ट्स कर देता हूँ साथ में। तो अच्छा, तो पोर्ट्स तो खैर इसमें अभी चले नहीं हैं क्या? हाँ, अब चल गए, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि यार इसके साथ साथ ये जो हैं वो पोर्ट्स भी बिल्कुल चल रहे हैं। अच्छा, इनकी एज कम क्यों है, इनकी एज ज़्यादा क्यों है? क्योंकि भाई देखें, इस तरह से हुआ था कि लास्ट टाइम मैंने इसको जो है वो रेप्लिका सेट को डिलीट कर दिया था और ये पोर्ट्स को डिलीट नहीं किया, तो इसकी वजह से रेप्लिका सेट बन गया और उसने दोबारा से इन्हीं पोर्ट्स को आके यहाँ पे एक्वायर कर लिया जो पहले से चल रहे थे, बस में पहले रेप्लिका सेट नहीं था। ठीक है, और ये बनाया गया रेप्लिका सेट के थ्रू। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि आप किस तरीके से जो है वो मैच एक्सप्रेशन का यूज़ करके भी बना सकते हो एक रेप्लिका सेट। और इससे पहले हमने लेबल सेलेक्टर को देखा हुआ था और उसके थ्रू हमने सारी चीज़ों को करके देखा हुआ था, और मैच सेलेक्टर को हमने देखा हुआ था। खैर, अच्छा, तो तब तक मिलते हैं, चलें नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं की दरख्वास्त है, और फ़ी अमानिल्लाह।